शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। हिमालय की गोद में जहां मां गंगा सिर्फ बहती नहीं, जीवन को शुद्ध करती है, जहां हर सांस में योग है और हर लहर में साधना, वहीं बसता है एक नगर जो यात्रियों को नहीं, आत्मा को बुलाता है। यह यात्रा केवल रास्तों की नहीं है, यह सफर है अंतर्मन की ओर। भीड़ के बीच शांति और शांति के बीच स्वयं की खोज। स्वागत है ऋषिकेश में। यहाँ अध्यात्म, प्रकृति और जीवन एक ही धारा में बहते हैं। तो आइए कैमरे के साथ नहीं, भाव के साथ चलें इस दिव्य यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर बस स्टेशन पर, जहां से शुरू हो रही है हमारी यात्रा आध्यात्म और शांति की नगरी ऋषिकेश की ओर। आज के इस सफर में हम आपको ले चलेंगे ऋषिकेश के भव्य घाटों, पौराणिक पुलों और दिव्य वातावरण के दर्शन कराने। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर यह यात्रा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए इस खूबसूरत यात्रा को यहीं से शुरू करते हैं। इसी बस के जरिए हम तय करने वाले हैं ऋषिकेश तक का यह सफर। तो चलिए अब हम बस में बैठते हैं। हमारी बस अब श्रीनगर से निकल चुकी है। जैसे ही शहर पीछे छूटता है, सामने खुलने लगते हैं गढ़वाल की वादियों के खूबसूरत नजारे। खिड़की के बाहर पहाड़, सड़क और बहती हवा। हर मोड़ के साथ यह सफर और भी खास बनता जा रहा है। आप भी इन रास्तों के नजारों को देखिए, क्योंकि यही वो सफर है जो हमें ऋषिकेश की ओर ले जा रहा है। यहां से आप मां गंगा की पवित्र और निर्मल धारा को बहते हुए साफ देख सकते हैं। पहाड़ों की गोद से निकलती यह धारा मानो अपने साथ शांति, आस्था और जीवन की ऊर्जा बहाकर ले जा रही हो। और अब बिना कोई देर किए हम आगे बढ़ते हैं ऋषिकेश की ओर। अब हम बस से उतर चुके हैं और इस यात्रा का अगला पड़ाव तय करने के लिए हम बैठ चुके हैं ऑटो में। ऑटो हमें ले जा रहा है ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध और पौराणिक स्थल की ओर, लक्ष्मण झूला की ओर। यही वह स्थान है जहां आस्था, इतिहास और गंगा तीनों एक साथ सांस लेते हैं। और लक्ष्मण झूला के ठीक पास में ही आपको दिखाई देगा एक नवनिर्मित भव्य पुल, हनुमान झूला, जिसके दर्शन के लिए हम वहां तक पैदल भी जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे ऋषिकेश की आत्मा खुद आपसे मिलने वाली है। तो हम लक्ष्मण झूला आ चुके हैं। यहाँ से लक्ष्मण झूला के लिए रास्ता है। तो चलिए अब हम पैदल आगे बढ़ते हैं। गंगा की शीतल हवा को महसूस करते हुए हम उस ऐतिहासिक धरोहर की ओर चलते हैं। लक्ष्मण झूला का रास्ता इधर से है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी ने जूट की रस्सियों के सहारे मां गंगा पर एक पुल बनाया था और गंगा को पार किया था। लक्ष्मण जी के उसी साहस, तपस्या और स्मृति में आज जो लोहे का सस्पेंशन पुल आप देखते हैं, लक्ष्मण झूला, उसका निर्माण सन 1939 में ब्रिटिश सरकार द्वारा करवाया गया था। आज यह पुल सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि ऋषिकेश की पहचान बन चुका है। लक्ष्मण झूला का संबंध सीधे रामायण काल से जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि यह स्थान आज भी श्रद्धा और विश्वास से जीवंत है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ पहुंचकर आपको इसका भव्य और नजदीकी दर्शन कराएंगे और इसके साथ साथ ऋषिकेश में स्थित अन्य महत्वपूर्ण पुलों को भी आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। अब हम लक्ष्मण झूला की ओर जाने वाले पैदल मार्ग के गेट पर पहुंच चुके हैं। आप साफ देख सकते हैं, गेट पर लिखा है लक्ष्मण झूला पैदल मार्ग शॉर्टकट रास्ता। यही वह प्रवेश द्वार है जहां से पैदल चलकर हम इस पौराणिक पुल की ओर बढ़ते हैं। इसी गेट के ठीक बगल में आपको दिखाई देता है श्री राधा कृष्ण मंदिर, एक दिव्य स्थान जहां चाहें तो कुछ पल रुककर दर्शन और प्रार्थना कर सकते हैं। यहां से आप पैदल सीधे लक्ष्मण झूला तक जा सकते हैं। इसी गेट से लक्ष्मण झूला के लिए शॉर्टकट रास्ता जाता है, जिसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। यह रास्ता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि ऋषिकेश को करीब से महसूस करने का मौका है। यहां आप विश्व प्रसिद्ध श्री सीताराम मंदिर को देख सकते हैं। श्री सीताराम मंदिर, चाहें तो कुछ पल रुककर शांत मन से दर्शन भी कर सकते हैं। इस पूरे मार्ग पर आपको ऐसे कई छोटे बड़े मंदिर
कदम कदम पर देखने को मिल जाते हैं, जो ऋषिकेश की आध्यात्मिक पहचान को और गहरा करते हैं। और अब हम चलते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां रास्ते के दोनों ओर छोटी बड़ी कई दुकानें आपका स्वागत करती हैं। धार्मिक सामान, रुद्राक्ष, योग से जुड़ी वस्तुएं और स्थानीय स्वाद से भरे स्टॉल, हर कदम के साथ मन और भी आनंदित हो जाता है। यहां आप देख सकते हैं तांबे और पीतल से बनी छोटी छोटी सुंदर मूर्तियां, जो श्रद्धा और शिल्पकला का सुंदर संगम है। अगर चाहें तो अपने मनपसंद देवता की मूर्ति चुनकर यहां से खरीदारी भी कर सकते हैं। एक स्मृति जो ऋषिकेश की यात्रा को हमेशा जीवित रखे। और अब बिना रुके हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आप चाहें तो यहां अपनी कार या बाइक से भी आ सकते हैं। इस क्षेत्र में आपको पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है, जिससे यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाती है। आप सामने देख सकते हैं, आगे से नो पार्किंग जोन शुरू हो जाता है। इसके बाद वाहनों को ले जाना वर्जित है, इसलिए पार्किंग में अपनी कार या बाइक खड़ी करके आप पैदल ही आगे की यात्रा कर सकते हैं। पैदल चलते हुए आप आसानी से लक्ष्मण झूला, बजरंग सेतु और पावन मां गंगा जी के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम भी अपनी यात्रा को पैदल आगे बढ़ाते हैं ऋषिकेश की इस आध्यात्मिक राह पर। लक्ष्मण झूला स्ट्रीट का ये मार्केट है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं और सामाने पर जो है खरीद फरोख्त कर सकते हैं। पर्यटक लोग जो है पर्यटन करके वापस आ रहे हैं। और ये देखिए, राफ्टिंग के लिए ये राफ्ट लगी हुई है गाड़ी पे, ये शिवपुरी तक जाएगी और शिवपुरी से लोग जो है इस पर सवार होकर के राफ्टिंग करते हुए अब अगले स्टेशन तक राफ्टिंग करते हुए आते हैं लोग। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अगर यह यात्रा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी दिव्य यात्राएं लगातार लेकर आते रहें। तो अब हम पहुंच चुके हैं बजरंग सेतु के पास। यह पुल इस समय निर्माणाधीन है, जो लक्ष्मण झूला के समीप बनाया जा रहा है। भविष्य में यह सेतु यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आवागमन को और सुगम बनाएगा और ऋषिकेश के इस पवित्र क्षेत्र को एक नई पहचान देगा। अब हम इस पुल पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मां गंगा का निर्मल दिव्य दृश्य दिखाई देता है। साथ ही पुल पर कांच के प्लेटफॉर्म भी बनाए जा रहे हैं, जहां से भविष्य में श्रद्धालु इन नैसर्गिक दृश्यों का आनंद ले सकेंगे। तो चलिए हम आपको यह अद्भुत नजारा दिखाते हैं। इस पे पन्नी लगी हुई है, अभी ये निर्माण कार्य चल रहा है पुल का। और ये गंगा जी बह रही हैं और इधर देखिए जगह जगह जो है दर्शन करने के लिए इस तरह के स्टेशन बने हुए हैं। लोग यहाँ पर रुक करके और गंगा जी को देखेंगे और गंगा जी के अध्यात्म का अनुभव करेंगे। बजरंग सेतु का निर्माण करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस पुल की लंबाई लगभग 133 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और गंगा तल से ऊंचाई करीब 57 मीटर है। बजरंग सेतु को लक्ष्मण झूला के प्रतिस्थापन के रूप में बनाया जा रहा है, क्योंकि लक्ष्मण झूला को सितंबर 2019 से सुरक्षा कारणों से आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था और बजरंग सेतु 2019 से निर्माणाधीन है और इसके मार्च 2026 में शुरू होने की संभावना है। ये देखिए, अभी भी जो है ये कांच का पुल निर्माणाधीन है। शायद इसीलिए इसका उद्घाटन होने में अभी देरी हो रही है। ये कारीगर अपना कार्य कर रहे हैं। ये कांच का पुल कब तक तैयार हो जाएगा? कांच का पुल तो रेडी है, बाकी भी काम बराबर साइड में रहेगा। अच्छा, आगे की तरफ अभी बाकी है, मूर्तियां लगनी बाकी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या उम्मीद है कब तक इसका जो है उद्घाटन हो जाएगा? तो अभी कारीगर लोगों से पता चला है कि मार्च तक इसका उद्घाटन होगा और तब तक जो है ये कार्य धीरे धीरे पूरा किया जाएगा और इसके बाद खोला जाएगा। ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, 13 मंजिल मंदिर, जो पुराने समय में ऋषिकेश की पहचान हुआ करता था। आज से करीब 20-25 साल पहले यह ऋषिकेश का प्रमुख तीर्थ स्थल था। इसी के बगल से बजरंग सेतु का निर्माण हो रहा है, जिसे बजरंग सेतु नाम दिया जाएगा।
तो आप इसे इस तरफ से देख सकते हैं। फिर हम इधर चलेंगे लक्ष्मण झूला की तरफ। जो पुराना वाला रास्ता था लक्ष्मण झूला वो बंद हो चुका है और उसके स्थान पर ये बजरंग सेतु का निर्माण चल रहा है। जैसे ही बजरंग सेतु का निर्माण हो जाएगा वैसे खोल दिया जाएगा। ये गणेश जी की मूर्ति स्थापित हुई है और भी मूर्तियाँ स्थापित करना बाकी है। जैसे ही मूर्तियाँ स्थापित हो जाएंगी वैसे ही सेतु का जो है लोगों के लिए आवागमन के लिए जो खोल दिया जाएगा और पर्यटक बंधु आकर के इसका दर्शन कर सकेंगे और इस पर जो है भ्रमण कर सकेंगे। यहाँ आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य ऊंचाई देख सकते हैं। और अब हम अपनी यात्रा को राम झूला की ओर आगे बढ़ाते हैं और आगे जो है राम सेतु की तरफ रुख करते हैं। ये बंद है, सामने वाला है लक्ष्मण झूला। ये लक्ष्मण झूला बंद है, ये नया पुल बन रहा है। आप उधर पूछ लिए, उनसे संपर्क कीजिए, बात कीजिए उनसे। ये विदेशी पर्यटक लोग हैं तो बजरंग सेतु को देखने के लिए काफ़ी दर्शक आ रहे हैं, जिसमें विदेशी अधिक से अधिक आ रहे हैं और वो देखना चाह रहे हैं कि कांच का पुल किस तरह से निर्माण हो रहा है। और ये अपने तरह का इंडिया में पहला ऐसा पुल है जो सस्पेंशन ब्रिज के सिद्धांत पर बना हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं निम बीच की ओर। एक ऐसा शांत तट जहां गंगा की लहरें मन को सुकून देती हैं। यहां लोग भीड़ से दूर प्रकृति के बीच बैठकर शांति और आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। तो चलिए वहां पहुंचकर इस शांत सुंदर नजारे को करीब से देखते हैं। विदेशी पर्यटक लोग लक्ष्मण झूला से नीम बीच की दूरी लगभग 500 मीटर के आसपास है। आप चाहें तो पैदल आराम से इस रास्ते को तय कर सकते हैं, शांत वातावरण के बीच गंगा के साथ चलते हुए। यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया है। सरस्वती जी है और निम बीच पर ब्रह्मपुरी व शिवपुरी से शुरू होने वाली गंगा राफ्टिंग का अंत भी होता है। आप देख सकते हैं मान गंगा की पवित्र धारा में राफ्टिंग करते हुए लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। रोमांच और आस्था का अद्भुत संगम है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और दिव्य यात्राएं लाने की प्रेरणा देता है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं निम बीच की ओर। यहाँ एक बेहद सुंदर रेस्टिंग पॉइंट बनाया गया है जहाँ आप कुछ पल रुककर आराम भी कर सकते हैं। यह स्थान एक तरह से व्यू पॉइंट भी है जहाँ से निम बीच का बेहद खूबसूरत नजारा साफ दिखाई देता है। यहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है और पर्यटकों से भी निवेदन किया जाता है कि इस पवित्र स्थान की स्वच्छता बनाए रखें और गंदगी न फैलाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं सीधे निम बीच की ओर। ये गंगा निकेतन है। आप चाहें तो यहाँ भी आइटिनरी ले सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं निम बीच पर, जहां चारों ओर शांति और सुकून का वातावरण है। इस स्थान को ऋषिकेश गोवा बीच के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक शांति की तलाश में आते हैं, गंगा के तट पर बैठकर ध्यान, योग और आत्मचिंतन करते हैं। गंगा की शांत धारा, खुला आकाश और प्रकृति की गोद, निम बीच वास्तव में मन को ठहराव देने वाली एक खास जगह है। लोक मान्यताओं के अनुसार यह गंगा तट प्राचीन काल में एक गुप्त तपोभूमि हुआ करता था। बड़े आश्रमों और भीड़ भाड़ से दूर ऋषि मुनि यहाँ एकांत में साधना और तप के लिए आया करते थे। कहा जाता है कि यहाँ गंगा की धारा अन्य स्थानों की तुलना में अधिक शांत रहती है। इसी कारण इस तट को चित्त शांति का तट भी कहा जाता है। आज भी यह स्थान मन को ठहराव और आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। दर्शक जो है फोटो खिंचवाने में व्यस्त है। हर कोई यहाँ पे आकर के अपने यात्रा का एक यादगार क्षण बिताना चाहता है और अपनी यादों में पिरोने के लिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी लोग करते रहते हैं।
वो देखिए राफ्टिंग करते हुए लोग। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब मां गंगा हिमालय से उतरकर ऋषिकेश क्षेत्र में प्रवाहित हुईं, तो कुछ स्थानों पर उन्होंने अपनी तीव्र धारा को विश्राम दिया। निम्न बीच को उन्हीं विश्राम स्थलों में से एक माना जाता है, जहां गंगा की लहरें साधकों के मन को स्थिर करती हैं। स्थानीय संतों का विश्वास है कि निम्न बीच पर गंगा का प्रवाह सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा को बहा ले जाता है। इसीलिए मानसिक तनाव, भय और अशांति से ग्रस्त लोग यहाँ कुछ समय बिताकर स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ मौन रहकर बैठना, गंगा के प्रवाह को निहारना और मन को शून्य में छोड़ देना, यह सब कर्म शुद्धि का मार्ग है। इसी कारण यहाँ कई साधु इस तट पर बिना किसी मंत्रोच्चार के केवल मौन ध्यान करते थे। प्राचीन काल में सूर्यास्त के समय इस तट पर दीप जलाकर गंगा को साक्षी मानकर आत्मचिंतन किया जाता था। आज भी संध्या समय यहाँ बैठने पर एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। यहाँ से आप राम झूला को देख सकते हैं। गंगा के ऊपर फैला यह पुल इस जगह से और भी भव्य और आकर्षक दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम पास से राम झूला को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये पुलिस चौकी राम झूला। यदि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा या सहायता की आवश्यकता हो तो आप यहाँ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पे पुलिस चौकी है। किसी तरह की असुविधा या हो तो आकर के यहाँ पे आप लोग इनकी सहायता ले सकते हैं। ये दर्शक बंधु हैं, सामने राम झूला का लोग दर्शन कर रहे हैं, साथ ही राम झूला देख लीजिए। और उत्तराखंड एवं PSDC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देवभूमि आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। बोर्ड लगा हुआ है। अब हम राम झूला के बगल में बने इन पवित्र घाटों की ओर बढ़ते हैं, जहां गंगा के तट पर श्रद्धा, शांति और साधना एक साथ दिखाई देती है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अगर यह यात्रा आपको जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमें ऐसी ही और दिव्य यात्राएं आप तक लाने की प्रेरणा देता है। ये स्वर्ग आश्रम है। आप चाहे तो यहाँ पर रुकने के लिए रूम बुक कर सकते हैं। आगे इधर हम लोग चलते हैं। गंगा जी के किनारे किनारे हम लोग भ्रमण करेंगे और विभिन्न घाटों का दर्शन करेंगे। यहाँ आप काफी संख्या में विदेशी पर्यटकों को देख सकते हैं, जो ऋषिकेश की आध्यात्मिक शांति और गंगा के तट की सुंदरता से आकर्षित होकर यहाँ आते हैं। इसी तरह चलते हुए हम आपको जानकी झूला तक लेकर चलेंगे, जहां रास्ते में एक एक कर हर दृश्य का आपको सजीव दर्शन कराते रहेंगे। ये यहाँ पे देखिए एक मंदिर है, जिसमें राम नाम का अंकन किया गया है और ऊपर हनुमान जी, श्री राम जी और शंकर भगवान की भी मूर्ति लगी हुई है, स्थापित है। श्रीमन नारायण, जय लक्ष्मीला। तो अब हम बढ़ रहे हैं मां गंगा के घाट की तरफ। हम मां गंगा के घाट पर पहुंच चुके हैं, गंगा घाट के किनारे पर। यहां आप देख सकते हैं मां गंगा का शुद्ध और निर्मल जल अपनी सहज लय में निरंतर बहता हुआ, जो मन को शांति और आत्मा को सुकून प्रदान करता है। सामने की तरफ सीता माता झूला है और सीता माता झूला से होते हुए हम लोग फिर इधर आएंगे और 5 बजे के आसपास गंगा आरती में भी हम लोग शामिल होंगे। यहाँ आप भगवान शिव की यह भव्य मूर्ति देख रहे हैं, जिसे देखकर केदारनाथ में आई उस भीषण आपदा के दौरान देखे गए दृश्यों की याद ताजा हो जाती है। उस समय भगवान शिव की अडिग उपस्थिति आस्था और विश्वास का प्रतीक बन गई थी। यह वही मूर्ति है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही और दिव्य यात्राएं लेकर आते रहें। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
आगे का भाग अगले वीडियो में देखने का प्रयास करें। धन्यवाद।